नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों को मान्यता नहीं दी है, जी हां, शादी का हक नहीं दिया। शीर्ष अदालत ने 3-2 के बहुमत के साथ कहा कि समलैंगिक जोड़े के लिए शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि इस बारे में संसद की कानून बना सकती है। समलैंगिक की शादी को मान्यता मिलेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक बेंच का फैसला क्या होगा, देखने वाली बात होगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बताया है कि उन्होंने कहा, सारे तर्क देते हुए केंद्र की समलैंगिक कपल को कई अधिकार देने का आदेश दिया गया है। जस्टिस संजय किशन कौल ने भी समलैंगिक जोड़े को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी रजिस्टर कराने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वह चीफ जस्टिस के फैसले से असहमत है और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार भी कर दिया है। उन्होंने गोद लेने के अधिकार के चीफ जस्टिस के फैसले से भी असहमति जताई है। जस्टिस PS नरसिम्हा अब अपना फैसला पढ़ रहे हैं। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा है, समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ कानून के तहत मिलना चाहिए। अब अपना फैसला पढ़ रहे हैं। उन्होंने जस्टिस भट्ट के फैसले से सहमति जताता हूं कहा है। साथ ही उन्होंने कहा, राइट टू मैरिज कानून अधिकार है, इसके लिए जेंडर न्यूट्रल कानून बनाना होगा। राइट टू यूनियन संवैधानिक अधिकार नहीं है। जहां तक शादी की बात है, समलैंगिक शादी का मामला कोर्ट के दायरे में नहीं है। समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कानून का भी लाभ मिलना चाहिए। समलैंगिक जोड़े के कानून अधिकार की रक्षा की जा सकती है। साथ ही राज्य सरकार जेंडर न्यूट्रल कानून बनाना चाहती है। शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, राइट टू यूनियन का अधिकार कानून के तहत ही हो सकता है। समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। राज्य को इस तरह के मामले पर फैसला करना है। ट्रांसजेंडर समुदाय को एक साथ रहने का हक है। जस्टिस भट्ट ने कहा है कि वह चीफ जस्टिस के फैसले से सहमत है कि मौजूदा नियम के अनुसार हेटेरो या होमो शादी कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने गोद लेने वाले फैसले पर असहमति जताई। उन्होंने कहा है, होमो कपल बच्चों को गोद लेने के लिए सूटेबल नहीं है। ये कपल बच्चे गोद नहीं ले सकते। इस पर ध्यान देने की बात जरूर है। जस्टिस भट्ट ने अपने फैसले में कहा है, लोगों के चॉइस पर भी कानून चुप है। कानून की कमी के कारण समलैंगिक जोड़े को कानूनी मान्यता नहीं दे रही है। कानून की कमी के कारण कोर्ट 19A को लागू नहीं कर सकती है। कपल अपनी मर्जी से एक साथ रह सकते हैं, ये आर्टिकल 21 में साफ साफ लिखा गया। लेकिन चीफ जस्टिस के फैसले से असहमति जताता हूँ। जस्टिस भट्ट ने कहा है कि वह चीफ जस्टिस के फैसले से सहमत है कि शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं। उन्होंने कहा है, राइट टू रिलेशनशिप को भी बांटने की जरूरत है। इसमें राइट टू चूज का भी अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि समलैंगिक जोड़े का मूलभूत अधिकार सुरक्षित रखा गया। जस्टिस भट्ट का कहना है कि अदालत इस बात से सहमत है कि शादी एक संस्था है और चूंकि इस संस्था पर राज्य के नियम कानून लागू होते हैं, शादी मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य की शादी पर और ज्यादा अधिकार लेने की जरूरत है। कोर्ट इस मामले में कोई भी कानून नहीं बना सकती। बता दें कि जस्टिस भट्ट ने कहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट और न ही हिंदू सक्सेशन एक्ट आदिवासी समुदाय पर लागू नहीं होता है। उन्होंने कहा, इस तरह के संबंध के लिए राज्य को फैसला करना है। जस्टिस भट्ट के पढ़ रहे फैसले पर जस्टिस भट्ट समलैंगिक शादी के खिलाफ फैसला दे रहे हैं। उन्होंने ज्यादातर समय से शादी को एक संस्था के रूप में ही मान्यता दी जाती है। उन्होंने कहा, हिंदू मैरिज एक्ट सरिया एक्ट का एक जस्टिस भट्ट ने जिक्र किया। उन्होंने कहा है, शादी की न्यूनतम उम्र भी निर्धारित है। जस्टिस कौल ने कहा है, समानता का अधिकार किसी भी व्यक्ति की पसंद पर लागू होना चाहिए। जस्टिस कौल ने अपने फैसले में कहा है कि समलैंगिक जोड़े को मैं एक सिविल यूनियन के रूप में मान्यता देता हूं। मैं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के जजमेंट से भी सहमत हूं। कोर्ट संविधान के अनुसार चलता है, सामाजिक मान्यताओं के तहत नहीं। केंद्र सरकार पर यह तय करे कि समलैंगिक जोड़े को मान्यता देना है या नहीं। साथ ही केंद्र सरकार से कहा कि कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाए। उन्होंने कहा, शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने आर्टिकल 32 के तहत कई निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट को असंवैधानिक नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा है, केंद्र सरकार इस मामले पर कमेटी बनाने की जरूरत पड़ेगी। कानून बनाने का काम सांसद का है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने गोद लिए बच्चे का भी जिक्र किया।
उन्होंने कहा है, बच्चों को गोद लेने के लिए बने सभी कानून शादीशुदा और गैर शादीशुदा के लिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जस्टिस ने कहा है, अपने फैसले में साथी चुनने को भी सबसे पहला अधिकार मिलना चाहिए। कौन पार्टनर हो, किसके साथ कौन रह रहा हो, यह अधिकार मिला हुआ है। राइट टू यूनियन आर्टिकल 19 में भी मिला हुआ और यह अधिकार लाइफ पार्टनर को पसंद करने और चुनने का भी अधिकार कोर है। यह जीवन के अधिकार में मिले अधिकार है। पार्टनर चुनने का अधिकार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण फैसले में से एक है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि यह स्टेरियोटाइप की बात है जिसमें हेटेरो बेहतर पेरेंट्स होंगे और होमो नहीं। यह अनुमान नहीं हो सकता कौन बेहतर पेरेंट्स है और कौन नहीं। प्रतिवादी पक्ष ने कोई ऐसा उदाहरण नहीं रखा जिसमें ऐसा कोई तथ्य रखा गया हो जिसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट किसी भी कपल को बच्चे को गोद लेने से नहीं रोकता है। बिना शादीशुदा जोड़े को किसी बच्चे को गोद लेने से नहीं रोकता। ये बोर्ड अर्जी में स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट को भी चुनौती दी गई है। अर्जी में स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी गई। इसमें विपरीत लिंग की शादी को मान्यता है। केंद्र सरकार ने कहा है, यह मामला संसद के पाले में रहना चाहिए। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि यह मामला मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये गे कपल क्या है। सुप्रीम कोर्ट में गे कपल समलैंगिक पुरुषों ने अर्जी दाखिल कर कहा कि होमोसेक्सुअल की शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता दी जाए। याचिकाकर्ता सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग की ओर से कहा गया है कि वह 10 साल से कपल की तरह रह रहे हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट लिंग के आधार पर भेदभाव करता है और यह गैर संवैधानिक है। इस एक्ट के मुताबिक समलैंगिक के संबंध में और शादी को मान्यता नहीं है। एक अन्य याचिकाकर्ता पार्थ और उदयराज ने कहा कि वह 17 साल से रिलेशनशिप में है। उनके पास 2 बच्चे भी है, लेकिन वह कानूनी तौर पर शादी नहीं कर सकते। ऐसे में कपल का बच्चों के साथ कानूनी पेरेंट्स का हक भी नहीं मिल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्यों को एक निर्देश भी दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वह समलैंगिक के अधिकारों के लिए जागरूकता अभियान चलाए और यह सुनिश्चित करे कि उन लोगों के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वह समलैंगिकों के अधिकारों के लिए जागरूकता अभियान जरूर चलाए और यह सुनिश्चित करे कि उनके साथ भेदभाव न हो। आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या इसमें बदलाव मुमकिन है। पैदाइश होने के कारण इसमें बदलाव लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन माना गया है। बदलाव सिर्फ तभी मुमकिन है जब ऐसा आदमी खुद अपनी मर्जी से अपने बदलाव चाहे, बिना किसी दबाव के, और उस हालत में कोशिश की जा सकती है। लेकिन परिवार के दबाव में ऐसा करना माना नामुमकिन है। कई बार मन की किसी बीमारी होने के कारण भी किसी शख्स में समलैंगिक के ऐसे टेम्परेरी लक्षण उभर आते हैं। बीमारी ठीक हो जाए तो आदमी की विकृति दूर होकर वह फिर से हेटेरोसेक्सुअल हो जाता है। फिलहाल हमारी जानकारी में सिर्फ इतना ही और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।